नमस्कार। शुभ समय। ssnews.in सोशल मीडिया के क्षितिज पर देश का संभवतः पहला ऑनलाइन चैनल, आपकी अपनी चौपाल, आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय, इस देश के राजनीतिक क्षितिज पर हम देख रहे हैं किस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ है और उस बिगड़े हुए माहौल में किस तरह की घटनाएं हो रही है, किस तरह से समाज में अशांति को फैलाव बढ़ाने में इस तरह की जो माहौल है उसमें किस तरह से उसका दुरुपयोग सदुपयोग हो रहा है। हम शुरू करते हैं। हमने देखा पिछले अनेक वर्षों से भाजपा और शिवसेना के आपस में गठबंधन था, मैत्री थी। पिछले विधानसभा चुनाव में किसी वजह से गठबंधन नहीं बन पाया, दोनों दलों ने अलग अलग होकर के चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी को 121 के करीब सीट मिली, शिवसेना को 62 मिली। शुरुआती दौर में दोनों अलग अलग रहे, लेकिन फिर साथ में मिलकर उन्होंने सरकार का गठन किया। सरकार तो साथ में मिलकर बन गई, साल भर होने आया, लेकिन आज तक मन उनके शायद नहीं मिले। और मन और विचार जब नहीं मिलते हैं तो हम देखते हैं विरोधाभास की भाषाएं हमेशा लगातार आती रहती है। और जब विरोधाभास की भाषाएं गठबंधन के साथियों के बीच में आती है तो कोई भी सरकार स्थिरता के साथ और मजबूती के साथ काम नहीं कर सकती। कल हुई शिवाजी पार्क पे हर वर्ष की भांति शिवसेना की जो वार्षिक रैली होती है, दशहरा रैली, उसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से और जिस भाषा में अपने सहयोगी दल गठबंधन में जिनके साथ वो सरकार चला रहे हैं ललकारने का काम किया। मैं समझता हूँ एक मजबूत विपक्ष जिस तरह से अपने विरोधी दल के साथ बर्ताव करता है, लगभग या उससे भी कड़ा बर्ताव कर उद्धव जी ठाकरे का भारतीय जनता पार्टी के प्रति शिवसेना के उस अपने वक्तव्य में था, जब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा घोषणा करती है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख कभी बताते नहीं। तमाम इस तरह की जो ताने कसने वाली बातें थी, चाहे स्याही फेंक करके देश का नाम खराब नहीं होता, बल्कि दादरी कांड और इस तरह के जो कांड, जो भी हरियाणा में 2 दलित बच्चों की जो मौत हुई है, उस तरह के कांडों से देश बदनाम होता है और उसकी छवि खराब होती है। इस तरह के जो दिल्ली की जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसके ऊपर ताने कसने का काम उनके ही सहयोगी दल शिवसेना ने जिस तरह से किया, इससे मुझे लगता है कि गठबंधन की राजनीति भी कहीं न कहीं अब कमजोर कड़ी की तरह चल रही है। मजबूरी में गठबंधन चल रहा है, दिल मिले हुए नहीं है, विचार मिले हुए नहीं है। और जब विचार और दिल नहीं मिलते तो जो गठबंधन हम मजबूरी में सिर्फ सत्ता के लिए चलाते हैं, तो सत्ता लोलुपता के साथ सहारे जो गठबंधन चलता है, सरकार चलती है, वो कभी जनहित में काम नहीं कर सकती, वो कभी मजबूती से कोई भी विकास के कदम नहीं उठा सकती और एक कमजोर सरकार बनकर रह जाती है, जिसका दिन कभी भी पूरे हो सकते हैं, वो सरकार कभी भी गिर सकती है। इस तरह का जब वातावरण होता है तो उस सरकार की मजबूती की हम आशा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमने देखा कि दिल्ली में जो हमारे केंद्र सरकार है, वहाँ के मंत्री समय समय पर कुछ बेतुके बयान दे करके हमेशा ही दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं जनता के सामने। अब ताजा उदाहरण हम देखें तो पहले गिरिराज सिंह ने सोनिया जी के बारे में कहा, गोरी चमड़ी, काली चमड़ी, अनर्गल चीजें जो थी। फिर किसी एक मंत्री ने कुछ और कह दिया। अब कल हमने देखा कि जनरल वीके सिंह जो आर्मी के प्रमुख भी रहे, उसके बाद अब भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं। कल जो हरियाणा में जो दलित हत्याकांड हुआ 2 बच्चों का, उसके संदर्भ में उन्होंने कह दिया कि कुत्ता सड़क पे जा रहा है, उस पर कोई पत्थर मार दे तो उसका दोषी केंद्र सरकार नहीं हो सकती, उसकी दोषी सरकार जिम्मेवार नहीं हो सकती। इतना हल्का और इतना बेतुका बयान दे एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा, और वह भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो 1.5-2 साल पहले इस देश की सर्वोच्च ताकत आर्मी का जनरल बन के रिटायर हुआ हो। जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से मात्र सत्ता सुख भोगने के लिए कुछ आज हमारे जो नेता, चाहे किसी दल के हो, किसी दल विशेष की बात नहीं है, कोई उसमें एग्जेम्पशन नहीं है, लोग बेतुके बयान दे करके, समाज में भड़काऊ बयान दे करके अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम कर रहे हैं, चाहे वो हमने दादरी कांड के पश्चात देखा, चाहे अभी हरियाणा के 2 दलित बच्चों की जो दर्दनाक मौत हुई है उसके बाद देखा, और जिस तरह के बेतुके बयानों के साथ वो पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं जात के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, ये मैं समझता हूँ निंदनीय है और इस देश को कमजोर करने वाली एक कदम है, जो समय रहते हमारे नेताओं को समझना चाहिए कि आखिर देश हित में और समाज के हित में, और ये सारी अपने जो उनकी चालें हैं, जो
थोड़े समय तक उनको लाभ दे सकती है, लेकिन लंबे समय में देश को कमजोर करती है, लंबे समय में देश को विभाजित करती है। और किसी भी देश का जब जनमानस विभाजित होगा तो देश कभी मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि देश विकास की तरफ जब ही बढ़ सकता है जब देश के 125 करोड़ जनता के जो हौसले हैं, उनकी मानसिकता है, वो मजबूती के साथ इकट्ठा होकर के एकता के साथ देश को आगे ले जाने के लिए कदम उठाएगी, तब देश विकास हो सकता है। इस तरह से बांटने की राजनीति करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए हम बेतुके बयान देकर समाज में ध्रुवीकरण करें, चाहे वो जाति के नाम पर चाहे सांप्रदायिकता के नाम पर, ये मैं समझता हूँ कि देश हित में नहीं है। मुझे आशा है कि ये जो हमारे नेतृत्व गण हैं, चाहे वो किसी भी दल से हों, वो अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे, राष्ट्र हित में वो जो अपने बयानात को है भविष्य में सोच समझकर तोल मोल कर देंगे, जिससे देश के अंदर और विशेषकर अलग अलग राज्यों में और जातियों में और संप्रदाय में आपसी भाईचारा और एकता का वातावरण, जो ये देश की सबसे बड़ी पूंजी है, वो बनी रहे और उस पूंजी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, इस देश को विकास की तरफ ले जा सकेंगे। जय हिंद।